हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपना एमसीक्यू का सेशन कंटिन्यू करेंगे, जो कि मैं बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर बैच वालों बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैंने चैप्टर 10 जो इंटरव्यू वाला टॉपिक है, मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि बच्चों ने बोला कि सर उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इफेक्ट डज द मियर मेंशन ऑफ एन इंटरव्यू हैव ऑन पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लोग इंटरव्यू का नाम सुनते हैं तो लोगों के ऊपर में उसका कैसा इफेक्ट दिखने को मिलता है। इससे वो एक्साइटेड हो जाते हैं, इससे वो स्ट्रेस हो जाते हैं, इससे वो बोर हो जाते हैं, या इससे उन्हें नींद आने लग जाती है। तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रेसेस देम आउट। मतलब ऑब्वियसली बात है ना, जब भी आप देखते हो कि जॉब के इंटरव्यू में जा रहे हो, ऑब्वियसली जॉब के रिलेटेड में ही बात होती है, या कभी भी आपको किसी तरीके का इंटरव्यू हो रहा हो तो आपको सुनते ही क्या होता है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो जाता है। जैसे सपोज कोई लड़की वाले हैं, उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो भाई ऑब्वियसली इंटरव्यू का होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो लोग उससे इजीली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। क्लियर। Now next question is, why do even confident people feel fluttered during an interview? अब फ्लटर मतलब समझो कि मतलब बहुत ज़्यादा शर्मा जाते, शर्माना मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कई बार इंटरव्यू की सिचुएशन में ऐसा होता है, ठीक है, कि जो इंटरव्यूअर होता है वो कुछ ऐसा बोलता है। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है? सबसे पहली बात है, दैट इज़ दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। क्या वो प्रिपेयर्ड नहीं है? दे फील लोनली, दे आर बीइंग अप्रेज्ड, दे डिसलाइक मीटिंग न्यू पीपल। तो करेक्ट आंसर है कि जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा हो और आपका इंटरव्यूअर किसी मतलब मान के चलो आपने कोई ऐसा डिग्री किया हुआ है, कोई ऐसा काम किया हुआ है, कुछ आपका अचीवमेंट है, वो सुनता है और आपकी तारीफ करता है, तो आप फ्लटर्ड हो जाते हो। ठीक है, सो इसलिए करेक्ट आंसर इज दे आर बीइंग अप्रेज्ड। ऑब्वियसली अपनी तारीफ सुनकर कौन नहीं खुश होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर डे टू डे कन्वर्सेशन सिमिलर टू इंटरव्यू। हम लोग जो डे टू डे बेसिस पर जो हम लोग काम करते हैं, कन्वर्सेशंस करते हैं, उसमें और इंटरव्यू में क्या समानता होती है? पहला, दे इन्वॉल्व आस्किंग फॉर जॉब्स। क्या उसमें क्या देखो डे टू डे कन्वर्सेशन में क्या जॉब्स होता है? बिल्कुल नहीं। दे इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग व्यूज एंड इन्फॉर्मेशन। दे आर ऑलवेज कंडक्टेड फॉर्मली। देखो डे टू डे कन्वर्सेशन है तो फॉर्मली तो होगा नहीं। दे रिक्वायर एन इंटरव्यू बोर्ड। डे टू डे कन्वर्सेशन जैसे आप स्कूल में जाते हो, आप घर में बात होता है, तो वहां पर तो कुछ ऐसा होता नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज दे इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग व्यूज एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फॉर्मल इंटरव्यू। किसी भी फॉर्मल इंटरव्यू का प्राइमरी पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्त बनाना, इंटरव्यूअर्स के स्किल को जज करना, टू कम कंक्लूजन अबाउट हायरिंग, या टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। देखो इंटरव्यूअर का स्किल का आप क्या जज करो? इंटरव्यूअर तो इंटरव्यू ले रहा है आपसे ना, तो क्या दोस्ती बनाना भी नहीं होता है? टू कम टू टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, बोलने की प्रैक्टिस में नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज कि हम जो हायरिंग कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए हम लोगों को नौकरी पर रखे हैं, उसके बारे में नतीजे माना कि सामने वाला बंदा हमारे लिए डिजर्विंग है या नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज वीवीआई क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया हुआ है, तो आइए उसे देखते हैं। फ्रॉम विच वर्ड इज इंटरव्यू डिराइव्ड एंड व्हाट डज इट मीन। तो देखो करेक्ट आंसर इज इंटरव्यू, ये बस आप वर्ड देखना, ठीक है। इंटरव्यू डायरेक्ट इस पाते हैं, इसका मतलब होता है साइट सीन, ठीक है। तो इंटरव्यू, INTRVUE, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू इज, इंटरव्यू करने का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला है तुम्हारा मैथमेटिकल स्किल को टेस्ट करना, नहीं भाई। साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेना, नहीं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी नहीं होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है लेकिन प्राइमरी नहीं होता है। फिजिकल फिटनेस, इंटरव्यू के टाइम पे हम फिजिकल फिटनेस नहीं टेस्ट करते हैं, उसके लिए दूसरे तरीके के टेस्ट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके, फेस टू फेस हम बात करके, हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें उतना इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जब हम किसी से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं, तब हमें उस टाइम कौन से इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है? ऑप्शन आर क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा लाइक एटीट्यूड एंड बिहेवियरल अप्रोच, स्टैटिस्टिकल डेटा और हिस्टोरिकल डेटा। अब आप ध्यान से समझो, जिन बच्चों ने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा नहीं पढ़ा है, देखो क्वांटिटेटिव डेटा होता है जो हम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा होता है ना, क्वालिटेटिव डेटा मतलब जो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, किसी का बिहेवियर हो गया, ये सब डेटा क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। तो ऑब्वियसली इंटरव्यू जब हम फेस टू फेस कांटेक्ट करेंगे, हालांकि इंटरव्यू बहुत तरीके से लिए जाते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछ जाते हैं तो उसे गैदर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें पूछ रहा है कि फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं, तो उस टाइम हमें हमें उनसे जो हमारा जो भी इंटरव्यू देने के लिए आया है, उससे हमें उनका एटीट्यूड और बिहेवियरल अप्रोच पता चलता है।
Now next question is, what additional information does an interview serves aside from collecting information? इंटरव्यू से हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिलता है? तो टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ, टू डिटरमिन इंटरव्यूज हाइट, टू कैलकुलेट इंटरव्यूज वेट, टू कंडक्ट अ रिटन टेस्ट। तो देखो हाइट वेट तो हमें नहीं पता, मतलब कोई इंफॉर्मेशन से हमें क्या मतलब है। तो जो जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर है यहाँ पे वो है कि किसी के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। हाइट वेट तो मतलब चलो ठीक है, एक एस्टिमेट मिल भी जाता है, लेकिन उसके अलावा अभी उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, वो क्या कर क्या है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड अ पर्सन डू टू आउट परफॉर्म अदर्स इन एन इंटरव्यू? अगर मान के चलो कि किसी एक इंटरव्यू में दो लोग हैं, ए और बी, और वो ए चाहता है कि हम बी से मेरा इंटरव्यू काफी बेटर हो, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? इग्नोर कर दो भाई, ये तो बिल्कुल मत करना। सेट फियर्स एंड प्रेजेंट वन सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अराइव लेट, वियर कैजुअल क्लॉथ, बिल्कुल नहीं, आपको फॉर्मल क्लॉथ पहनना होता है। लेट जाओगे तो ऐसी नौकरी चली गई। सेड फियर्स एंड प्रेजेंट वन सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सेड फियर्स मतलब क्या हो गया कि डर को खत्म करके अपने आप को जितना आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो, उतना प्रेजेंट करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर अटेंडिंग एन इंटरव्यू वन शुड, इंटरव्यू अटेंड करने से पहले किसी एक आदमी को क्या करना चाहिए? नो द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब फॉर विच दे आर अप्लाइंग। सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अप्लाई करो। जैसे सपोज अगर आप स्कूल में जा रहे हो, तो स्कूल में अगर आप सपोज पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो पहले तो ये देखो कि यार स्कूल है, मतलब स्कूल कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, स्कूल का क्या मतलब बैकग्राउंड रहा हुआ है, कि मतलब कैसे बच्चे रिजल्ट वहाँ से आता है। फिर आप ये देखो कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करो किस सब्जेक्ट का है, और आपको उस सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है। क्लियर। Now next question is, which of the following is a suggested method to learn more about the job? अगर आप जिस जॉब के इंटरव्यू के अप्लाई करने जा रहे हो उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो आपको क्या चीज करना पड़ेगा, क्या चीज करना चाहिए? पहला है, स्पेंड अ डे ऑन द जॉब ऑब्जर्विंग समवन एक्चुअली डूइंग। आप किसी जॉब के मतलब मान के चलो कि सपोज मेरे फादर अगर कहीं जॉब में करते हैं, तो मैं हो सकता है कि चलो ठीक है, पापा को ऑफिस चल के देखा जाए, पापा का काम क्या है और उसे वास्तव में काम किया कैसे जा रहा है। Avoid asking questions about the job. Decline any offer to observe the job. Ignore job incumbents. देखो ये कोई भी ऑप्शंस नहीं होगा, आप जॉब को अवॉइड भी नहीं कर सकते हो। कोई आपको ऑफर दे रहा तो आप उसको डिक्लाइन भी नहीं कर सकते हो। क्यों? देखो क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जब लोग फर्स्ट टाइम जब कोई लोग जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उनको एक्चुअल में उस जॉब के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होता है। अगर सपोज आप फ्रेशर हो, आप अभी ग्रेजुएशन पार किए, आप जा रहे हो अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, और आपको अकाउंटिंग का कुछ आइडिया नहीं है कि काम कैसे होता है, रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है, लेकिन आपको फिर मौका मिलता है किसी अकाउंटेंट के साथ एक समय बिताने का, तो आप पूरे काम के प्रोसेस को अच्छे से समझ जाते हो। इवन दो एग्जैक्टली नहीं समझ पाओगे, लेकिन मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा, और इंटरव्यू के टाइम पे आपको नॉलेज यूज कर सकते हो बताने के लिए कि आपको सारी चीजें अच्छे से पता हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड यू प्रिपेयर टू आस्क ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? इंटरव्यू के टाइम पे आपको कैसे क्वेश्चंस, अगर सपोज आपको कोई मौका मिलता है पूछने का या इंटरव्यू, तो कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए? पहला क्वेश्चन अबाउट जॉब परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब देखो ये इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो क्वेश्चंस अबाउट जॉब परफॉर्मेंस, अब ये आप इंटरव्यूअर, मैं इंटरव्यू की पॉइंट से बता रहा हूं, ठीक है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ रहे हैं। क्वेश्चंस अबाउट जॉब परफॉर्मेंस मेजरमेंट। पर्सनल क्वेश्चंस, इंटरव्यूअर से पर्सनल की भाई और शादी उदी हुई, कितने बाल बच्चे हैं। इररिलेवेंट क्वेश्चन, फालतू के क्वेश्चन, इंटरव्यूअर्स के हॉबी के बारे में। तो करेक्ट आंसर इज जॉब परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के बारे में कि सर मतलब आपके यहाँ क्या क्राइटेरिया है जॉब के परफॉर्मेंस को मेजर करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिव्यूइंग क्वेश्चंस मस्ट ऑफन आस्क्ड बाय एम्प्लॉयर्स। रिव्यू क्वेश्चन, जैसे मान के चलो कि आप जो एम्प्लॉयर है, अगर वो क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आप देखते हो ना PYQ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं कि इससे पहले कितने क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो अगर आज आप उसको रिव्यू करके जाते हो तो आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। मतलब सारे प्रिपरेशन करके जाना है, लेकिन इन क्वेश्चन को सबसे पहले और अच्छे से करके जाना है। सो द लेट्स सी द ऑप्शंस। अवॉइड आंसरिंग एनी क्वेश्चंस, भाई अवॉइड करने से तो कोई काम चलेगा नहीं। राइट आउट द आंसर्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन होता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हमें आपको नौकरी पे क्यों लेने होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो अच्छे से अपने आप को उस बारे में बताना। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड यू आस्क अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स टू पोज इंटरव्यू क्वेश्चंस टू यू। मान के चलो कि आप जैसे नहीं होता है कि बच्चे, आप सिंपल से एग्जांपल लो, आपका एग्जाम चलता है, आपने याद किया, आप बोलते हो अपने भाई से बहन से, भाई मेरे से एक बार पूछ लेना, फ्रेंड मेरे से पूछ लेना एक बार। तो इससे क्या पता चलता है कि आप बोलते हो सर प्लीज हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो मैं जब पूछता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ देखो तुम्हारा प्रेजेंटेशन सही नहीं है, तुम यहाँ पे पैरा चेंज करना है, क्लियर। तो इससे क्या होता है, आपको अपने बारे में फीडबैक मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन योर आंसर्स, कि जो कंस्ट्रक्टिव मतलब जिससे तुमको कुछ चीजें पता चलेंगी और तुम इंप्रूव करोगे, तो हमें वैसे चीजें पता चलती हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑडियो टेपिंग और वीडियो टेपिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रैक्टिस। जैसे जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कई बार आपने देखा होगा कि मिरर में देख के खुद को बोलो, बात करो। इससे क्या होता है, देखो पहले होता है कि इससे कॉन्फिडेंस आता है, सबसे सही एडवांटेज क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद दूसरा एडवांटेज क्या होता है, कॉन्फिडेंस के बाद सब दूसरा एडवांटेज होता है आपको खुद के बारे में पता चलता है, यू गेट टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, कि हम कैसा काम कर रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, सही है या गलत है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज टू रिव्यू एंड इंप्रूव योर आंसर। आप देखते हो यार मैं आई कॉन्टेक्ट ऐसे कर रहा हूँ, मैं बार बार अपने आईब्रोज को मोड़ रहा हूँ, सो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं, तो फिर इससे हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।